एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों बाद जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आई डोंट नो, आप लोग तो सोचते होंगे कि इसका कुछ अच्छा ही सीन है, मतलब कभी आती है कभी चली जाती है। मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या ही दिखाऊँ, और बहुत सारी बातें चलती है दिमाग में। कभी कभी ये भी लगता है कि यार लोग बोलेंगे देखी फ़ोन में चिपकी रहती है, वीडियो शूट करती रहती है, पता नहीं बच्चे पे ध्यान देती होगी कि नहीं, जो कि बकवास है। मतलब मुझे दूसरों से क्या ही फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या सोचता है। आई मीन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो उनके हिसाब से तो मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बट ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए मुझे। तो अभी बकवास बंद करती हूँ और अभी टाइम बताऊँ तो अभी जो है वो 11:15 हो चुके हैं। ध्रुविन को स्कूल लेके गई थी। पिछले कल हम घर गए थे शाम को, क्योंकि मम्मी को इंजेक्शन लगना था। तो रात को 10:30 बजे हम घर पहुंचे, उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया, फिर हम रात को वहीं रुके, फिर हम सुबह वहां से आए तो 8:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंची। उसके बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, ध्रुविन के लिए सब्जी बनाई, चपाती बनाई, उसको नहलाया, खुद नहाई और ध्रुविन के डैडी चले गए ड्यूटी पे। फिर उसके बाद जो है वो उसको स्कूल लेके गई, स्कूल में उसको भेजा, उसके बाद खुद आई। और घर के हाल ऐसे है ना, आप देखोगे आप बोलोगे कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। बहुत बुरे हाल है। मेरा घर ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा अभी है। दिखाऊं मैं आपको, आप बोलोगे कि कैसी इंसान है ये। ये देखो, ये सारे शूज़ ना बाहर रहते हैं, लेकिन जब हम कल रात को गए थे ना तो हमने बाहर से अंदर कर दिए सारे शूज़। और उसके बाद ये यहीं पे पड़े हैं, क्योंकि इतना टाइम मुझे लगा नहीं कि इनको उठा के मैं इधर उधर कहीं रख सकूं, तो ये यहीं पे ही पड़े हैं। अब इनको सारा करना पड़ेगा, झाड़ू वगैरह जब मारूंगी सारे मैट वगैरह बाहर उठा के रखूंगी। सुबह की प्रेस की है कपड़ों में, वो देखो प्रेस भी वैसे की वैसे सजा के रखी है मैंने, हर कैसे सामान फेंक के रखा है। ध्रुविन के टॉय का लिफाफा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब पूरा घर ऐसा उथल पुथल हुआ है ना, पूछो मत। ये देखो, नहलाया ध्रुविन को जल्दी जल्दी, क्योंकि घर से आए ना लेट हो गए थे। टॉवल भी ऐसे ही फेंका हर कैसे। इधर देखो इधर देखो, ध्रुविन के टॉय देखो हर कहीं पड़े हुए हैं। ये देखो क्या है मतलब। और ये देखो बाथरूम में कपड़े पता कितने धोने के लिए, वो पूरा टब मैंने कपड़े से भर के रखा है। और इधर भी और भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं मतलब। तो आज मेरा घर धोबी कार्ड बनने वाला है लिटरली। और ये ध्रुविन ने किया है, ये सब कुछ जो भी दिखा रही हूँ वो ध्रुविन ने किया है। ये सारे उसने फेंकिया नीचे, ये भी सारा उसी ने फेंका है नीचे। उसको कुछ खेलने को ना मिले तो वो ऐसे ही कामों में लग जाता है। ये देखो उसका टॉय यहाँ भी पहुँचा है। मतलब वो कहीं भी हर कहीं कुछ भी होगा, मतलब ध्रुविन कुछ भी कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम बनाएंगे अपने लिए चपाती, क्योंकि मैंने आज बनाई थी फ्रांसबीन और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत यम्मी लग रही है मुझे देखने में, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है। ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में। तो ध्रुविन को भी यही दी है, चपाती और ये। और मुझे ना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नंदू कहाँ है, नंदू कैसा है, ये वो। सो नंदू बिल्कुल ठीक है, घर पे है जी। लाली नंदू दोनों बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही जल्द लाली जो है वो मतलब एक और नंदू या नंदी जो भी होगी उसको पैदा करने वाली है। तो दोनों अच्छे हैं, दोनों ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा था, फेसबुक पे मुझे ये मोस्टली मतलब कमेंट आते रहते हैं जो मैं रील वगैरह डालती हूँ, नंदू कहाँ नंदू कहाँ। उनको लगता है कि शायद कहीं नंदू को भेज दिया होगा या कुछ उसको कर दिया होगा, कहीं निकाल तो नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, अच्छा खासा मोटा हट्टा खट्टा पड़ा है। मस्त तरीके से उसकी सेवा हो रही है। मेरी सासू माँ के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा जोर पड़ गया जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि घर का काम भी करना होता है, गाय बच्चों का काम भी करना होता है, और साथ में घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी चला है, छत वगैरह लगाने का बहुत कुछ चला है, मतलब बहुत काम है। तो मुझे गिल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गिल्ट मुझे महसूस होता है कि यार मतलब उनको इतना कुछ अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। बट फिर मैं आंखें बंद करके अपना दिमाग को बोलती हूँ कि यार इंदु रहने दे अब, कि बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं इग्नोर करके आ जाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है ये चीज़ कि घर पे इतना काम हो रहा है, इतना भाग दौड़ हो रही है, और मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ अपने घर वालों की। बट यही तो लाइफ है। यही तो लाइफ है कि इस फेज़ में आने के बाद जब आप पेरेंट्स बन जाते हो, आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसके बाद सारी चीज़ें एक तरफ और बच्चे का स्कूल और बच्चे की परवरिश एक तरफ। तो दैट्स ऑल, इसीलिए मैं ये सब कुछ इग्नोर करके आ जाती हूँ। और मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है बेचारे, वो तो मतलब खुद ही बोलते कि हाँ कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मतलब आई नो वो बहुत पहले भी उन्होंने किया सब कुछ, हम थोड़ी भी थे कि वहाँ पे घर बनाने आए, उन्होंने ही सब कुछ हैंडल किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आलतू फालतू बातें बंद करती हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लग रही हो, चपाती बना लेती हूँ फटाफट से, और फिर खाना खा लेते हैं पहले तसल्ली से। ये जो रोटी आप देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मैं रोटी बनाने में बहुत बेकार हूँ। मतलब मेरी चपातियाँ ऐसी होती है ना कि वो चपातियाँ नहीं लगती है, वो तो मतलब पता नहीं क्या ही लगता है। और मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ हमेशा मुझे बोलती थी कि तुझे क्या दिक्कत है, सब कुछ तो इतना अच्छा करती है, सारा काम परफेक्ट करती है, लेकिन रोटी बनाने की जब बारी आती है ना तो रोटी नहीं रोटे बनते हैं मेरे से।
बहुत ख़राब रोटियां बनाती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं अच्छी चपातियाँ बना सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री होती हूँ, मतलब इतना काम नहीं होता है घर पे, तो बहुत जल्दी जल्दी लगी होती है और काफ़ी सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती थी। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपना हाथ जो थोड़ा वो चपाती बनाने में थोड़ा सा सेट कर लूँ, अदरवाइज़ मेरी रोटियाँ फूलती तो कभी नहीं थी, बट यहाँ पे फिर भी थोड़ा है कि हाँ खाने लायक होती है। चलिए, तो हो गया, चपातियाँ बन गई हैं, अब फटाफट से अपनी थाली लगाते हैं खाने की। और जब भी आप रोटी बनाते हो, मतलब हमारे कहते हैं, मेरी मम्मी कहते थे कि कभी भी जो खाना बनाने वाले मतलब हाथ होते हैं, हमारे बोलते हैं कोरले हाथ, उनसे कभी भी खाना नहीं खाना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलती से पुण्य किए हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे मुझे लगता है कि किए नहीं होंगे, अगर किए हैं तो वो खंडुत हो जाते हैं सारे, तो इसलिए हैंड वॉश ज़रूर करें। आटे वाले हाथों से या खाना बनाने वाले हाथों से कभी भी खाना ना खाएं। हाँ, जनरली मैं चाय के साथ में अपना खाना लेती हूँ, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, चाय रोटी सब्जी जो भी होता है, लेकिन मैं घर से आई हूँ ना आज, मैंने घर पे ऑलरेडी जो है वो चाय पी ली थी और एक पराठा भी खा लिया था, बट वो सफिशेंट नहीं था मेरे लिए, तो इसलिए मैं अभी चाय नहीं बना रही हूँ, मैं दही के साथ में खाऊँगी। और ये मैंने खुद घर पर जमाई है दही, यहीं पर ताज़ा फ्रेश फ्रेश। सब्जी मैंने ले ली है और अब हम थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। घी ज़रूर इंक्लूड करें जी अपनी डाइट में, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, सबको पता है, और ऐसा नहीं है कि इससे मोटापा आता है, गलत फहमी निकाल दो। अगर लिमिट में खाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है अगर आप लिमिट में खाते हो तो ये रही मेरे खाने की प्लेट, दही है और सब्जी में मैंने घी डाला है थोड़ा सा, और चपाती है। तो अब मैं तसल्ली से बैठ के पहले खाऊंगी, और मुझे लग रहा है सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, शक्ल से लग रही है टेस्टी, तो अब वीडियो शूट नहीं करूंगी, आराम से बैठ के खाऊंगी। और बहुत अच्छी बनी है, लाजवाब। अब मैं खाना खाने के बाद मिलती हूँ। हाँ जी जनाब, तो 11:55 हो चुके हैं, और जब मैंने खाना वाना खाया ना, उसको मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे व्लॉग भी शूट करना होता है। खाना खाने के बाद मैं सीधे किचन में चली गई और फटाफट से मतलब बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए और झाड़ू वगैरह कर दिया सारा किचन में। आजकल मौसम कैसा है ना, दिन भर धूप रहेगी और शाम के टाइम में मौसम ख़राब और बारिश शुरू हो जाती है। तो पूरी सर्दी में बारिश नहीं हुई है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बारिश होना शुरू हुई है, और आई डोंट नो, उधर भगवान जी का कैलेंडर ऊपर नीचे हो गया होगा शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी बाहर वाले रूम की बारी है। अभी रूम के हाल तो बहुत ही माड़े है, ये देख लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ख़राब है, मतलब दिखाने लायक नहीं है। तो अभी ये वाला रूम साफ़ करेंगे, फिर बाहर वाला रूम साफ़ करेंगे। मेरा ये पर्स ना बहुत फेमस है ये पता मैंने कब के लिए है, जब मेरी शादी को सिर्फ 6-7 महीने हुए थे शायद, तो अभी आज की डेट में मेरी शादी को 8 साल हो जाएंगे मई में, और ये मतलब देख लो 8 साल होने वाले हैं इनको लेके, मतलब 7.5 साल तो हो ही चुके हैं इनको खरीद के। और ये दोनों सेट का था, इसके अंदर ही होता है ये वाला भी। और मैंने जब से मैंने ये वाले पर्स लिए, उसके बाद मैंने कोई दूसरा पर्स यूज़ किया ही नहीं, और ये वाला तो बहुत ही फेमस है। मैं जहाँ कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाती हूँ ना, अगर उनको मैं दिखूँ ना, अगर कहीं पर्स दिख जाए ना कि ये वाला पर्स है, तो उनको सबको पता लग जाता है, ओके इंदू आई है मतलब बहुत, मतलब मैं यही कैरी करती हूँ, इसके अलावा और कोई पर्स मैं यूज़ करती नहीं हूँ। मैंने खरीदे बेशक है, इसके बाद भी मैंने पर्स खरीदे, बट वो कभी यूज़ नहीं किया, सिवाय इनके कुछ यूज़ नहीं किया है। और एक ये वाला है, तो अभी मुझे याद आया कि मैं चलो थोड़ी सी कुछ बातें ही कर लेती हूँ मैं। तो अभी इनको फटाफट से रख देते हैं अंदर, क्योंकि अलमीरा यहाँ पे एक ही है मेरे पास, तो सारे कपड़े मतलब लाइक ये सब कुछ इसी में एडजस्ट करके रखती हूँ। और मैंने दिखाया आप लोगों को पहले भी कि मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ, तो बट ये भी एक स्यापा ही होता है ये मेरा छाता है, तो यहाँ पे हमारे पास रूम पे एक यही छाता है और एक ध्रुविन का छाता है। तो कल कि परसों भैया ने जाना था मतलब, और ध्रुविन के डैडी ने भी कहीं जाना था जब बारिश हो रही थी इन 2 दिनों में, तो उनको मैंने ये छाता दिया दोनों बोलते
हाय हाय, कहते जेंट्स वाला छाता नहीं है। आई मैंने जेंट्स और लेडी का कहाँ इसमें स्टैंप लगी है यार, कि जेंट्स का क्या है लेडीज़ का क्या है। फिर मैं सोच रही हूँ, मैं कहा चलो यार इससे अच्छा औरतों का ठीक है, देख लो मतलब औरतें जो है वो जेंट्स का छाता, जिसको ये जेंट्स का छाता बोलते हैं ब्लैक वाला, उसको लेके भी जा सकते हैं, ये भी लेके जा सकते हैं। और लाइक लेडीज़ जो है वो जेंट्स के ड्रेस भी पहन लेते हैं, जैसे जीन्स वगैरह पहन लेती है औरतें, लेकिन जेंट्स तो सलवार और शर्ट नहीं पहन सकते हैं। तो औरतों को मतलब बेनिफिट है ये कि औरतें मतलब जेंट्स की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेंट्स औरतों की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे कि ये छाता यूज़ नहीं कर पाए वो, कि नहीं नहीं ये तो लड़कियों आई मीन औरतों वाला छाता है। घाटू लगा लेती हूँ भाई अब, झाड़ू से ना धूल मिट्टी सारी चढ़ जाती है बालों पे, और मैंने आज के बाल धोए हैं तो। जनाब शक्ल देख रहे हो मेरी, ओह माय गॉड। 1:12 हो गया और मैं ध्रुविन को लेके आ गई हूँ। ये रहा राजा बेटा मेरा, परफ्यूम छिड़क रहा है। पसीना बहुत पड़ गया ना, तो इसको पता है हाँ बदबू भगानी पड़ती है। तो क्या कहते हैं, ध्यान ही नहीं रहा मुझे शूट करने का, मैं भूल जाती हूँ यार। एक तो आदत नहीं रही ना वो, कि हाँ मैं रेगुलर शूट करती हूँ, तो भूल गई थी मैं कि शूट करना है। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है इसको लाते टाइम ना, तो ये बहुत एक ये और एक यहाँ साथ से एक लड़का आता है, अयान है उसका नाम ना, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, मतलब जो इसको चाहिए वो उसको चाहिए, जो उसको चाहिए वो इसको चाहिए। दोनों बहुत ज़िद्दी है और बहुत डिफिकल्ट होता है दोनों के साथ में। आने जाने में तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जाने के टाइम पे भी इसको यही रहता है कि हाँ अयान के साथ जाना है, अयान के साथ जाना है। और आने के टाइम पे बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि वो यहाँ से अपने घर को जाता है और ये इधर आता है, तो दोनों वहाँ पे उस पॉइंट पे रोने बैठ जाते हैं कि नहीं एक दूसरे के घर जाना है। ये बोलता है मुझे अयान के घर जाना है, वो बोलता है मुझे ध्रुविन के घर जाना है। तो बहुत डिफिकल्टी से वहाँ से लेके आना पड़ता है इनको, और इसका मूड ख़राब हो जाता है। और फिर मूड ठीक करने के लिए तो बहुत कुछ चोचले करने पड़ते हैं इसका दिमाग ठीक करने के लिए। ओके अभी फिलहाल इसके साथ खेल रहा है, इसके साथ खेल के मूड ठीक हुआ इसका, अदरवाइज पारा हाई हो गया था इसका। तो अब इसको जो है वो फटाफट से कपड़े चेंज करवाऊंगी, इसको फ्रेशन अप करवा के फिर थोड़ी देर ये खेलेगा, या जो भी इसने करना होगा थोड़ी देर इसको रिलैक्सेशन होती है, चाहे फ़ोन देखना हो चाहे खेलना हो कुछ भी करना हो। उसके बाद ये सो जाता है, 2 बजे तक ये सो जाएगा। फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और कपड़े हमेशा शाम के टाइम ही धोती हूँ, मैंने डिप करके रखे हैं सारे कपड़े, शाम के टाइम पे धो के उनको बाहर निकाल दूँगी ताकि कल सुबह के लिए सूख जाए। तो ये मेरा दिनचर्या रहता है कुछ इस तरह से। और जनाब तो अभी टाइम हुआ है 1:49, 2 भी नहीं बजे हैं और मेरा लाल सो भी गया। नींद आ गई उसको, फ़ोन दिया था थोड़ी देर के लिए, तब तक मैंने बाहर से मैट वगैरह उठा के जो है वो अंदर लाए और यहाँ पे बिछाए, तब तक इसको नींद आ गई और अब ये सो गया है। तो अब मैं सारी विंडो वगैरह क्लोज़ कर दूँगी ताकि शोर ना आए अंदर, और रेस्ट करने दूँगी इसको और ख़ुद भी थोड़ी देर रेस्ट करूँ। बस अभी के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और बस अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। बाय बाय।